बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द भंडार। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो बच्चों, आपको वो 4 शब्द सोचकर बताने हैं जिनका विलोम अनु उपसर्ग छोड़कर बनते हैं, और बहुत सारे अनेकार्थी शब्द बताने हैं जो भंवरा, बिच्छू, कौवा और कोयल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पर्यायवाची। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आंख है, तो आंख को नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। कमल है, पंकज, जलज, वारिज, अंबुज। तो पर्यायवाची शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। जैसे नीर और जल पर्यायवाची शब्द है, लेकिन गंगा जल के लिए गंगा नीर नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे कि आग को अग्नि, अनल, पावक। इसी तरह आकाश को नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम। अतिथि को आगंतुक, मेहमान। अमृत को पीयूष, सुधा। तो इस तरह से और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। इसके बाद विलोम शब्द। तो शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। किसी बार परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाता है या किसी बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण व्यक्ति को सुख और शांति का आभास होता है, और अनुत्तीर्ण को दुख और अशांति का आभास होता है। तो बच्चों, ये जो हमने वाक्य पढ़े, इनमें कई शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि जन्म और मरण, उतार चढ़ाव, सुख, दुख, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। तो विलोम शब्द लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अनुज का विलोम अग्रेज, ये तत्सम शब्द है। अपना का पराया, ये तद्भव शब्द है। अब विलोम शब्द के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आदि का अंत, अनुज का अग्रज, उन्नति का अवनति, अंदर का बाहर, असली का नकली। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे 10 मुख वाला, यानी कि दशानन, जो रावण को बोला जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हैं। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो उसे हम एक शब्द में अजन्मा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो वो अज्ञात शत्रु। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णीय। अनेकार्थी शब्द। तो कुछ शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। इसी तरह अंबर, वस्त्र को भी बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं और बादल को भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अनेकार्थक शब्दों के लिए और भी उदाहरण लिखे हैं। जैसे कि अंक, अंक मतलब निशान भी होता है, नंबर भी होता है, अध्याय भी होता है। इसी तरह अंग, अंग मतलब शरीर या अंश या खंड या प्रभाग। इसी तरह अक्षर के लिए वर्ण, ब्रह्मा, नित्य, सत्य। इसी तरह अनंत के लिए विष्णु, अंतर्हित। तो इस तरह यहाँ पर और भी उदाहरण हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो अक्सर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर जरूर होता है, उन्हें एक अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रेणु ने अपनी मालकिन को नमस्कार किया। मैं सुबह उठकर सभी को नमस्ते करती हूँ। तो यहाँ पर जो है रंग एक दूसरे के पर्याय है। जैसे कि नमस्कार तो समान अवस्था वाले या हम उम्र के लिए प्रयोग किया जाता है, और नमस्ते सभी के लिए प्रयोग करते हैं। प्रणाम गुरुजनों के लिए प्रयोग करते हैं, और अभिवादन आदर पूर्वक सत्कार करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एकार्थक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए। शस्त्र, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार, गदा। इसी तरह अभिमान, अपनी योग्यता की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ समझना।
अहंकार घमंड को बोलते हैं, जैसे रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। अवस्था यानी स्थिति, जैसे निर्धन अवस्था के कारण रवि को छोटी आयु से ही पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। आयु यानी कि उम्र, 5 साल से कम आयु के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द लिखे हैं, जिनका अर्थ पढ़कर आप उनमें अंतर समझ सकते हैं। अब है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि अर्क सूर्य को बोलते हैं और अर्क सत्व को बोलते हैं। अन्न अनाज को और अन्य दूसरा। अंत मतलब समाप्त और अंत्य नीच। अंक मतलब गोद और अंग मतलब शरीर के हिस्से। इस तरह से और भी शब्द हैं जिन्हें आप लिखकर पढ़कर याद कर सकते हैं। थैंक यू।